गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत में बात गहलोत की गठरी की। जी हां, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पिटारा खुलेगा। विधानसभा पहुंच चुका है आर्थिक सर्वे का दस्तावेज। तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। फरवरी में मुख्यमंत्री ने लेखानुदान पेश किया था। बजट में सरकार की प्लानिंग और नीतियों की झलक दिखाई देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बजट पेश करेंगे। तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले फरवरी में मुख्यमंत्री ने लेखानुदान पेश किया था। सरकार की प्लानिंग और नीतियों की झलक इस बजट में दिखाई देगी और उम्मीदें हर वर्ग को, हर व्यक्ति को। आज गहलोत की गठरी से क्या कुछ निकलेगा, इसका इंतज़ार पूरे प्रदेश को, पूरे सूबे को। विधानसभा में पेश होगा मरुधरा का बही खाता। हर आम और ख़ास को बजट से आस है। ये देखिए, ये बजट की प्रतियां, आर्थिक सर्वे की प्रतियां भी इससे यहाँ पर पहुँची विधानसभा में और बजट की कॉपियां भी विधानसभा में पहुँची। ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11 बजे यानी तकरीबन फिक्स 2 घंटे बाद, 9 बज चुके हैं, 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और सूबे के लिए क्या कुछ घोषणाएं करेंगे वो ठीक 2 घंटे बाद सामने आ जाएगा। जादूगर के पिटारे से आधी आबादी को क्या कुछ मिलता है ये पता चलेगा। ना सिर्फ आधी आबादी को बल्कि पूरे प्रदेश भर को क्या कुछ तोहफे आज दिए जाएंगे ये 2 घंटे बाद साफ हो जाएगा। कैसा होगा प्रदेश का बजट? आपनों बजट से सबको है आस। गहलोत की गठरी में क्या है खास? सहकारी क्षेत्र की उम्मीदें। ऋण माफी का जो सरकार की तरफ बैंकों का बकाया पैसा है वो बैंकों को लौटाया जाए, बैंकों को भुगतान किया जाए। सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं जिसके द्वारा लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत फंड ट्रांसफर होता है, उसका मोड ऑफ पेमेंट और माध्यम सहकारी बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियां होनी चाहिए। बेरोजगारों की उम्मीदें। सरकारें कोई सी भी दी है, आज तक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आज तक नहीं निकाली गई। इस बजट से आशा है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी निकालेंगे। टेक्निक विभाग में भी कम भर्तियां आई, उन विभागों में चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे टेक्निक विभाग हो, शिक्षा हो, सब विभागों में लाखों पद खाली है, उन पर भर्ती आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो मांग है छात्र संघ आयोग या विद्यार्थी आयोग या बेरोजगार बोर्ड, उसकी मांग है। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों का कोटा है यहाँ राजस्थान की भर्तियों में कम किया जाए, उसके लिए भी नियम पारित किया जाए और इसके अलावा जो गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी एक नियम पारित किए जाए। संविदा कर्मियों की उम्मीदें। इस बजट में हमको संविदा कर्मचारी को उसमें लेने की पूरी उम्मीद है हमको। और मुख्यमंत्री जी के पास हमारी तो फाइल भी है, तो आज तक वो फाइल से अधिकारी उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो हमको पूरी उम्मीद है कि जनता जल संविदा कर्मचारी को कुछ ना कुछ होना चाहिए इस बजट से। आज महिलाओं की उम्मीदें। लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल की जगह हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, बट उनकी इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से कई लोग इस चीज़ को अपने बच्चों को नहीं भेज पाते स्कूल में और वो दिल में ही रह जाती। मैं बजट से उम्मीद रखूंगी कि उस पर भी लगाम लगाई जाए। आम आदमी की उम्मीदें। मेन तो राजस्थान की नदियों से जोड़ा जाए, जो अपने इंदिरा गांधी नहर आ रही है उससे जिलों को जोड़ा जाए। जब पानी की समस्या का भरपूर निदान होगा और वाटर हार्वेस्टिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए। कृषि क्षेत्र की उम्मीदें। कृषि सेक्टर से ये उम्मीद है इस बार सरकार कुछ करेगी, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि अशोक जी जब भी आते हैं काम जरूर करते हैं। जितने लोग उतनी ही उम्मीदें। अशोक गहलोत के मौजूदा कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से हर वर्ग आस लगाए बैठा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार सामाजिक क्षेत्र को खास तवज्जो मिलने वाली है। बजट में इस बार सामाजिक सेक्टर पर फोकस रहने के पूरे आसार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, रोजगार पर फोकस होगा बजट में। बजट में नए स्कूल, नए अस्पताल, नए थाने खोलने की घोषणा के पूरे आसार हैं। अस्पतालों में खाली पद भरने की घोषणा भी संभव है। बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में घोषणा हो सकती है। युवाओं के बीच स्टार्टअप्स का सपना साकार करने के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आजादी को तरजीह दी जा सकती है। प्रदेश के खिलाड़ियों को अतिरिक्त सरकारी मदद के लिए घोषणा हो सकती है।
समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन योजना का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। बजट में औद्योगिक संगठन को बिजली दरों में रियायत मिल सकती है। इसके साथ बजटीय प्रावधान में स्टेट टैक्स में सुधार के लिए भी सरकार निर्णय ले सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को स्टाम्प ड्यूटी से राहत की उम्मीद है। वहीं मंडी कारोबारियों को मंडी शुल्क में राहत मिलना संभव है। हमें पूरी उम्मीद है कि राजस्थान में चाहे नवीन कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे राजस्थान के कॉलेजेस को अपग्रेड करने की बात हो, चाहे नए सब्जेक्ट और संकाय खोलने की बात हो, या ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज जिनको 5 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र की आवश्यकता को समझ करके 2013 में जो कॉलेज खोले थे, वो कॉलेज पिछली भाजपा सरकार ने राजनीतिक व्यवस्थापूर्वक उन कॉलेजेस को बंद कर दिया था। तो उस दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी उन कॉलेजेस को शुरू करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। कोऑपरेटिव सेक्टर में भूमि विकास बैंक और लैम्सो का इनका ऋण माफ किया गया और केंद्रीय जो बैंकें हैं उनसे भी इस संबंध में चर्चा जारी है कि जिस तरीके से वो उद्योगपतियों का समझौता करके ऋण में समझौता करके जो छूट देते हैं, उस तरीके से उनसे भी चर्चा जारी है और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि किसानों को जो सरकार ऋण माफ़ करे, कुछ बैंक भी माफ़ करे और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। बजट आ रहा है वो मैं समझती हूँ जनता को समर्पित बजट होगा और अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट राजस्थान की विधानसभा में रखा जाएगा, जो किसानों को, जरूरतमंद लोगों को, नौजवानों को, युवाओं को, खास तौर से महिलाओं को समर्पित बजट हमारा आएगा। आप लोगों को कई नवाचार सुनने को, देखने को मिलेंगे। मैं समझती हूँ प्रदेश की जनता के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण है और महिलाओं के लिए भी बजट बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे हमारा बजट इस प्रकार का आएगा कि आप लोगों को लगेगा कि प्रदेश की जनता के हित में बजट लाया गया है। हम वो इलेक्ट्रिक बसें भी लाने जा रहे हैं, रोडवेज में भी नई बसें लाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। रोडवेज का सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया। हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि राजस्थान में जिन रूटों पर बसें नहीं चल रही है, ना रोडवेज चल रही है ना प्राइवेट चल रही है, आप ये बताओ उनके हालात कितने खराब होंगे। वो आदमी कैसे गांव से जुड़ेगा, कैसे शहर से जुड़ेगा, वो कैसे आवागमन का साधन होगा। कई गांव तो इतने बुरे हालात है कि वहां पर जीप तक नहीं है। तो उन गांवों को जहां पर कोई आवागमन का साधन नहीं, उनको जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि सब राजस्थान के रूटों का सर्वे किया जाए। परिवहन विभाग के लोगों को मैंने कहा है कि उन गांवों को ढूंढिए जहां पर कोई साधन जाता नहीं है, उनको हम साधन से देंगे, प्राइवेट परमिट भी देंगे, रोडवेज की बसें भी लेकर जाएंगे, लेकिन साधन से जोड़ेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि गहलोत की गठरी खुलने वाली है। बस देखते जाइए इस बार किस किस वर्ग के लिए गहलोत सरकार कौन कौन सी सौगातें लेकर आई है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट।